आधार कार्ड का नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है, तब से आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट करना थोड़ा आसान हो गया है। पहले हमें आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने के लिए दो दो OTP आता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था, जबकि आधार कार्ड के नए वेबसाइट पर हमें सिर्फ एक OTP से सारा काम हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। जैसा कि हम जानते हैं, आधार कार्ड में दो तरीके से सुधार कर सकते हैं। एक है डेमोग्राफिक अपडेट, दूसरा है बायोमेट्रिक अपडेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेमोग्राफिक अपडेट में हम नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलेशनशिप स्टेटस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेंट ये सब अपडेट कर सकते हैं। जबकि बायोमेट्रिक अपडेट में आइरिस, फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल फोटोग्राफ ये सब अपडेट होता है। अगर हमें डेमोग्राफिक अपडेट करने हैं तो हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, और अगर हमें बायोमेट्रिक अपडेट करने हैं तो हमें किसी आधार कार्ड के सेंटर पर जाकर अपडेट कराना पड़ता है। तो आज मैं आपको डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक दोनों के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपको भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़े तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेगा और कितनी बार क्या क्या अपडेट करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेमोग्राफिक अपडेट का बताता हूं। डेमोग्राफिक अपडेट हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो एक OTP से आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितनी बार कर सकते हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जबकि अगर हमें बायोमेट्रिक अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए किसी का फ़ोटो अपडेट करना है या फिंगर अपडेट करना है, तो हमें आधार कार्ड के सेंटर पे ही जाना पड़ेगा और वहाँ से अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर कोई बायोमेट्रिक अपडेट के साथ डेमोग्राफिक अपडेट करवाना चाहता है, यानी कि आधार सेंटर पे जाके अपना बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक दोनों अपडेट करवाना चाहता है, या सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट किसी आधार सेंटर से जाके करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि फ़ोटोकॉपी नहीं चलता। डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास, मैं आपको शो करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिस्ट है। इसमें से आपको जो भी अपडेट कराना है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो या आइडेंटिटी हो, मतलब नाम हो या एड्रेस हो, जो भी अपडेट कराना है, ये लिस्ट है। आप इसे ऑनलाइन आधार के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये किसी आधार सेंटर पे जाकर अपडेट कराओगे तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको डेमोग्राफिक अपडेट करना है और अपने मोबाइल से घर बैठे करना है तो उसका तरीका अलग है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अलग है। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ऑनलाइन आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो। इसे मैं जूम करके दिखा दूँ। नाम देखिए, सबसे पहले में नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, एड्रेस है और लैंग्वेज है। ये 5 हम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे ही, बस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्या हम अपने नाम को या डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाम के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, नेम। नाम हम ज़िंदगी में 2 बार चेंज कर सकते हैं। जेंडर मतलब मेल या फीमेल। कभी कभी होता क्या है कि मेल के आधार कार्ड पे फीमेल प्रिंट होता है, फीमेल के आधार कार्ड पे मेल प्रिंट होता है। ऐसे सिचुएशन में हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वह ज़िंदगी में एक ही बार होगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी ज़िंदगी में एक ही बार होगा, वंस इन द लाइफ टाइम। ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5वें नंबर पे लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज का ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है आगे चल के स्टार्ट हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि
अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, तो जैसा कि आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है 15 डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसमें से कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा तो ऑनलाइन आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्शन हो जाएगा। इसमें से कोई एक होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी को अपना एड्रेस चेंज करना है तो इसे मैं जूम कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं ये एड्रेस करेक्शन का है और ये भी ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए ऑनलाइन अपडेट करने के लिए। तो इसमें से कोई एक आपके पास, एक ये है और एक ये है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से कोई एक ओरिजिनल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन अगर आप एड्रेस अपडेट करते हैं तो इसके बाद आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब अगर हमें नेम करेक्शन करना है, अपना नाम सुधार करना है आधार कार्ड पे, तो उसमें जो हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इसमें से कोई एक आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से कोई भी एक ओरिजिनल आपके पास है तो आपका नाम करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है या ईमेल आईडी अपडेट करना है तो इसे कराने के लिए आपको किसी आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप डायरेक्ट अपना आधार कार्ड लेके जाइए और आप खुद जाइए, आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी को अपने आधार कार्ड पर सिर्फ अपने पिता या पति का नाम सुधार कराना है या चेंज करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहीं पे नहीं दिया गया है कि आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम कैसे चेंज करेंगे। देख लीजिए स्क्रीन पे कहीं भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि जब यहाँ पर पिता या पति के नाम के सुधार का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तो हम कैसे सुधार करें। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। बड़ी ही आसानी से आप अपने फादर का नेम या हस्बैंड का नेम खुद घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए हमें किसी तरह का अगर हम अपडेट करते हैं तो 50 रुपये का फ़ी लगता है, यानी 50 रुपये का चार्ज लगता है, जो कि हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं या ऑनलाइन पे करना पड़ता है। अब मैं आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट पे, जो नया वेबसाइट है, उस पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि हम कैसे अपडेट करते हैं। पहले ये साइट खोलेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और सेंड OTP पे क्लिक करिए। चलिए मैं डालता हूँ। कि स्क्रीन पे देख रहे हैं OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अब हम अपडेट आधार ऑनलाइन तीसरे नंबर पे जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू आधार अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देख लीजिए इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। यहाँ पे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिए, नेम अपडेट करना है तो नेम पे क्लिक कीजिए, लैंग्वेज अभी चालू नहीं हुआ, एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस पे अपडेट कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। ये डिटेल्स आप सही से भर दीजिए अपना। भरने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसमें इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद
आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करके पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट 50 रुपये का यहाँ लगता है। उसके बाद आपका आधार अपडेट का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। जब आपका सबमिट हो जाए तो आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जब अपडेट हो जाता है तो कंप्लीटेड लिखा हुआ शो करेगा, और जब अपडेट नहीं होता है तो वेरिफिकेशन स्टेज शो करेगा। जैसे मैंने एक करा था, यहाँ पे मेरा हो गया है इसीलिए कंप्लीटेड शो कर रहा है। जब यहाँ पे कंप्लीटेड शो कर दे तो आप समझ लीजिए कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है। इसके बाद यहीं से आपका आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। जो पहले नंबर पर डाउनलोड आधार आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।